बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर इमरान खान साहब के कंट्रोल में है। कोई माने या न माने, ताकत और सियासत का मरकज़ व महवर इस वक्त भी इमरान खान है और वही चीज़ों को देख रहे हैं। और दूसरी जानिब हारे हुए सियासतदान हैं और हारे हुए चोरी शुदा मैंडेट, डाका शुदा मैंडेट के साथ वो अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनको पूरी फैसिलिटेशन दी जा रही है, सहूलतकारी दी जा रही है और फर्द वाहिद उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और हुक्म दिया हुआ है नीचे सबको कि जनाब इनको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना है। तो लिहाजा वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने के लिए उनके लिए सहूलतकारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन हर रोज एक नया गैर आइनी इक़दाम करता है, हर रोज आइन शिकनी का मुर्तकब हो रहा है, हर रोज आइन से इनहराफ कर रहा है और हर रोज आइन के आर्टिकल, किसी न किसी आर्टिकल को वो रद्दी की टोकरी में डाल रहा है। ये रोजाना का मामूल बन चुका है और ये मामूल इसलिए बना है कि पिछले 22-24 माह से आइन शिकनी करने वालों को हीरो बना दिया गया और जो आइन के मुहाफिज थे उनको मुजरिम बना दिया गया, उनको गद्दार बना दिया गया। ये खेल जो है वो अभी तक जारी और सारी है। एक तरफ पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुस्तरद शुदा हारे हुए लोग हैं। लेकिन हारे हुए लोगों को और जिन पे माजी जिनका दागदार है, उन हारे हुए लोगों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने के लिए पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो नंगा हो चुका है और पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की दुनिया भर के मीडिया को, दुनिया भर के लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सरजमीन बेआइन है, जहां पे आइन के अलावा, कानून के अलावा, जमहूरियत के अलावा सिर्फ डिक्टेटरशिप को फॉलो किया जा रहा है और डिक्टेटरशिप जो है उसके जो आलाकार हैं वो बहुत सारे सियासतदान, वो चेहरे भी सामने आ चुके हैं। लिहाजा दो तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ आइन और कानून की पासदारी की लड़ाई है और दूसरी तरफ आइन और कानून शिकन जो है वो अपने अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब का केस था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, अल-कादिर ट्रस्ट, उनका तारीखी मुकालमा हुआ जज साहब से और जज साहब ने भी उनसे कुछ हाल अहवाल पूछा, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अल-कादिर ट्रस्ट था और इसमें उन्होंने, इमरान खान साहब ने जज साहब से कहा, एहतसाब अदालत के जज आज पहुंचे थे और उन्होंने जज साहब से कहा कि 8 फरवरी से पहले नैब को बहुत जल्दी थी कि हम इस केस को सुना जाए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस रेफरेंस की समाअत जल्द मुकम्मल हो। इमरान खान साहब ने जज साहब से आज खुद कहा कि इस केस को जल्दी सुना जाए, क्योंकि 8 फरवरी से पहले हुकूमत को जल्दी थी और अब हमें जल्दी है कि इस केस को जल्दी सुने और इस केस को निपटाएं। तो जज साहब ने पूछा, खान साहब आप पहले ये बताएं कि आपके दांतों का चेकअप हुआ कि नहीं, क्योंकि पिछले तारीख पे इमरान खान साहब ने जज साहब से कहा था कि मैंने दांतों का चेकअप नहीं करवाया, 1.5 साल हो गया, तकरीबन साल हो गया। उन्होंने कहा तो अभी सूरत हाल जरा मैं जेल वाले डेंटिस्ट से नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हो सकता है ये मेरा दांत ही ना निकाल दें, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं अपने जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके साथ करवाना चाह रहा हूँ। तो उस हवाले से एहतसाब अदालत के जज नासिर राना साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा जी अभी तक दांतों का चेकअप नहीं हुआ, जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा। अब जेल इंतजामिया कह रही है कि अगले इतवार को डॉक्टर आएगा। तो इमरान खान साहब अदालत ने इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने और दांतों के चेकअप के लिए जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट की फराहमी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। ये हुआ जी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी कि अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती और अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी उन्होंने कहा कि करार दिया जा रहा है। और जब फैटफ की कानून साजी उन्होंने कहा जी की तो उन्होंने अपोजिशन ने मुखालफत की थी और मुतालबा किया जा रहा था कि इनके केसेस खत्म करें, तब हम फैटफ के कवानीन मंजूर करेंगे। तो क्या उस वक्त वो गद्दारी थी या ये मामला जो है ये सही है? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मामला पाकिस्तान की सलामती का था, लेकिन फैटफ के कानून पे भी इन्होंने कहा था कि पहले हमारे मुकदमात खत्म करें, पाकिस्तान जाए भाड़ में और हमारे मसाइल पहले हल किए जाएं। तो ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त जनरल बाजवा साहब भी काफी एक्टिव थे और उन्होंने भी एक नैब तरामीम का कानून भेजा था स्पीकर के हवाले, और मुझे पता है कि वो कैसे भेजा था। तो इसलिए उस वक्त ये कोशिश की जा रही थी कि फैटफ की आड़ में इनको NRO दे दिया जाए, तो इमरान खान साहब ने इनकार किया था। तो आज फिर वो
کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو خط لکھا ہے IMF کو لکھے جانے والا خط جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈکٹیٹ کروا دیا ہے اور یہ IMF کو خط بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. آج انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہے پارٹی رہنماؤں سے, ملاقات ہوگی تو تب پتہ چلے گا. خط ڈکٹیٹ کروانے کے بعد سے اب تک پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہیں ہوئی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ خط گیا ہے یا نہیں گیا, لیکن وہ خط ضرور جائے گا. پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد آج IMF کو خط بھیج دیا جائے گا. خط میں یہی لکھا جائے گا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا اور تمام معیشت دان یہ کہتے ہیں کہ وسائل پیدا کیے بغیر قرض پر ملک نہیں چل سکتا. ساری قوم کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی, 20 نشستوں والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, سارا ملک انتخابات میں ان کے خلاف کھڑا ہے. چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ضرور بنتا ہے اور چیف الیکشن کمشنر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی, نگراں حکومتیں بھی ہمارے خلاف لگائی گئیں. الیکشن کمیشن انتخابات کے بعد بھی دھاندلی میں مصروف ہے اور الیکشن کمیشن سے کوئی توقع نہیں کہ وہ کوئی سیدھا کام کرے گا. انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر بالکل ٹھیک کیا. پارٹی جیتی ہوئی ہے مگر مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی. الیکشن میں PTI کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور پارٹی کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کا استعمال کیا گیا. ظلم سے پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ سب سے مضبوط جماعت بن گئی. شریف خاندان کا جنازہ نکل چکا ہے. ہفتے کے روز دوبارہ احتجاج کی کال دینے لگے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ صحافیوں نے پوچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور محمود خان اچکزئی کو آپ برا بھلا کہتے تھے تو آج اپنے فائدے کے لیے ان سے رابطے بڑھا رہے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ اس وقت ہم جو جماعتیں اس دھاندلی میں ملوث ہیں ان جماعتوں کے خلاف ہم اکٹھے ہیں اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہم ایک ہیں اور نون لیگ پیپلز پارٹی MQM کے خلاف ہیں جنہوں نے دھاندلی کی اور جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ وہ آئے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے جو آنے والے ہیں ان کا راستہ روکنا ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ جو عمران خان صاحب نے کہا, ترجمان بیرسٹر عمیر نیازی نے جو باہر آ کے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی کال پر PTI الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہفتے کے روز پرامن احتجاج کرے گی اور دوبارہ یہ احتجاج میں بتایا جائے گا کیسے فارم 45 سے فارم 47 تک کیسے سفر طے ہوا اور احتجاج میں PTI کے ساتھ دوسری جماعتیں بھی شامل ہوں گی اور الیکشن میں دھاندلی کے بعد ہماری جیتی ہوئی نشستیں بھی چھینی جا رہی ہیں. اور علیمہ خان صاحب نے بھی آج گفتگو کیا جی, ان کی بھی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ 9 فروری کو دھاندلی کی جو تاریخ رقم ہوئی مثال نہیں ملتی. 8 فروری کے بعد اب تک دھاندلی کے ذریعے نشستیں چھینی جا رہی ہیں اور PTI کے لوگوں کو 2 سال سے پکڑا جا رہا ہے, سزائیں دی جا رہی ہیں. اور عمران خان نے کہا کہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور یہ ووٹ امیدواروں کا نہیں عوام کا ہے جو چھینا جا رہا ہے. جو چوری کا ووٹ لے کر اسمبلی تک پہنچے ہیں پریشان ہیں. اور عمران خان نے انڈیا کی مثال دی ہے کہ چندی گڑھ میں BJP کے لیے ROs نے دھاندلی کی اور امید ہے پاکستان کی سپریم کورٹ بھی بھارتی سپریم کورٹ کی طرح انصاف دے گی اور قانونی طور پر اب تک تمام کارروائی سپریم کورٹ میں ہوگی جی اور عوام سارا مینڈیٹ عدالت کے ذریعے واپس لیں گے. ووٹ عوام کا ہے جس نے حفاظت کرنا تھی جو نہیں کی گئی. اگر عوام کے ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکے تو پورے سسٹم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. مینڈیٹ چوری کے معاملے پر ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں. انتخابات کے حوالے سے سارا ڈاٹا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے دھاندلی ہوئی ہے. تمام فارم 45 منظر عام پہ آ چکے ہیں اور ان کے نتائج جو ہیں متوقع ان کے مطابق نتائج جاری کرنا ہوں گے. یہ ووٹ عوام کا ہے, جن لوگوں نے اس کی حفاظت کرنا تھی انہوں نے نہیں کی. اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر کے لیے قومی اسمبلی میں عامر ڈوگر کو اسپیکر کے لیے اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جنید خان کو امیدوار نامزد کر دیا ہے اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے عمر ایوب کی آج, انہوں نے کہا, اور وہ پراعتماد ہیں, الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یک بیک جنبش قلم سے ہماری نشستوں پر ضرب لگا دی گئی ہے. 2 مارچ کو پورے پاکستان میں دیگر جماعتوں کے ساتھ احتجاج کریں گے. عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا. عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ لودرا میں ہماری سیٹ پر شب خون مارا گیا ہے. ہم عدالتوں اور اسمبلیوں میں احتجاج کریں گے اور ہر طرح سے اپنی جو حق ہے وہ واپس لیں گے. ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. اسی طریقے سے آج کل ملاقات ہوئی تھی محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد کی. اسد کیسی صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. آج ملاقات ہوئی ہے اختر مینگل صاحب سے اور اختر مینگل صاحب پہلے بھی ان کے اتحادی رہ چکے ہیں لیکن اس کے بعد رجیم چینج میں جنرل باجوہ صاحب کی
चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए थे और वो चले गए थे पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ और PDM के साथ, तो उसका उन्होंने काफी खमियाजा भुगता। तो बहरहाल असद कैसर और अख्तर मेंगल साहब के दरमियान मुलाकात रही और उसमें जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की हिदायत पर हम मिलने आए थे और धांधली जो है वो बुनियादी नुक्ता है और पंजाब की वजारत आला के चोरी मैंडेट से बनी हुई है और काबीना अखलाकी पोजीशन, इसकी काबीना की अखलाकी पोजीशन क्या होगी। सरदार अख्तर मेंगल से हमने मिलकर चलने का कहा है, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं और GDS में दीगर जमातों के साथ भी हम मिलकर चलना चाहते हैं, लिहाजा 8 फरवरी के हवाले से तमाम सियासी जमातों को तशवीश है। और BNP मेंगल के सरबराह जी अख्तर मेंगल साहब ने ये कहा कि ये इंतखाबात मुनफरिद हैं, इसके नताइज अब भी आ रहे हैं और ये नताइज आज तक तरतीब दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 20 दिन हो गए हैं लेकिन इलेक्शन के नताइज जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और धांधली जैसे मसले का हल मुस्तकिल होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि जी जो इस वक्त मामला है वो आइन की बालादस्ती का है और जब तक आइन को बालादस्त तस्लीम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। बैरिस्टर अली गौहर ने भी आज मुलाकात की है और उन्होंने भी कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन की काज लिस्ट में केस ही नहीं था, तो बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि केस न होने की वजह से समाअत कल तक मुलतवी हुई है और 8 फरवरी को आवामी मैंडेट छीना गया है। ये इस वक्त की सिचुएशन चल रही है जी और मामला इस वक्त ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक कायम दायम है और वो गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम मुसलसल कर रहा है। सदर ममलिकत ने जो एक इकदाम उठाया है असेंबली इजलास न बुलाने का और असम्बली मुस्तरद कर दी है, बल्कि एतराज़ लगा दिए हैं कि आर्टिकल 224 के तहत पहले इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल किया जाए और जब इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा मखसूस नशिस्तों का ऐलान कर दिया जाएगा तो तब इजलास बुलाया जाएगा। इस सिलसिले में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि सदर ममलिकत ने जो एक रिकॉर्ड फराहम कर दिया है, ये मामला आगे जाना है, अदालतों में जाना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाना है और जब ये मामला वहाँ जाएगा तो बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी आइन शिकनी अब तक की जा चुकी है। लिहाजा आज जो एहतसाब अदालत में जो मामला हुआ तो उन्होंने आज ये कहा कि जी हमारे केस को जल्द अज जल्द इसको सुना जाए और इस पे आगे बढ़ाया जाए और इस तरीके से अलकादर ट्रस्ट का केस भी इमरान खान साहब ने खुद शुरू करवा दिया है और उन्होंने कहा कि हमें किसी किस्म की कुछ नहीं चाहिए। और साथ एक और बात भी की गई है कि सदर ममलिकत ने यह बात की थी, सदर ममलिकत ने यह बात की थी कि एक इमरान खान साहब से कि मैं मुकदमात को सजाओं को कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ इमरान खान साहब की सजाओं को। तो इमरान खान साहब ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भी इससे कहा है कि नहीं जी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना, हम बेगुनाह हैं और बेगुनाही अदालतों में साबित होगी और अदालतों से हम बरी ज़िम्मा होंगे, हमने ऐसी कोई सहूलत नहीं लेनी। तो ये चीज़ें चल रही हैं जी, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हाथ पांव फूले हुए हैं और परेशान हैं लोग जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, जिन्होंने मैंडेट पर डाका डाला है और जोर ज़बरदस्ती हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन न उनका ज़मीर मुतमईन है, न आवाम को मुतमईन कर पा रहे हैं, ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को और ना ही किसी और को, इसलिए उनको अंदाज़ा है कि वो क्या कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।